और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां मुकेश मल्होत्रा पर बड़ा आरोप लगा है। विजयपुर से चुनाव जीतने के बाद उन पर आरोप लगा है कि उम्मीदवारी के वक्त धमकी दी गई थी। रामनिवास रावत के रिश्तेदार मेरे पास आए थे, मुझे दिया गया था 5 करोड़ का ऑफर। चुनाव लड़ा तो मारने की कोशिश की गई, मैं डरा नहीं और चुनाव लड़ा। बीजेपी के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा था। तो मुकेश मल्होत्रा के ये बड़े आरोप सामने आए हैं विजयपुर सीट जीतने के बाद। आपको बता दें, विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं और हाल ही में मुकेश मल्होत्रा वहां से कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे वो जीते हैं और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को उन्होंने हराया है एक मार्जिन से। और ऐसे में मुकेश मल्होत्रा का अब ये आरोप सामने आया है कि मुझे धमकी दी गई थी और प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। मुझे डराने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैं डरा नहीं, चुनाव लड़ा और जीता। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा। टीआई था, वो मेरे पास आए थे एक कोई एसडीपी को लेके कि वो तुमको चुनाव नहीं लड़ना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ये आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे तो आप पहले ले लेना, 3 बार में देंगे या फार्म खींच लेना। मैंने उन लोगों को जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। तो रामनिवास रावत के रिश्तेदार मेरे पास आए थे, उन्होंने ऐसा कहा है और मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया था। अनिल नागर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, विजयपुर सीट जीतने के बाद अब कांग्रेस की ओर से मुकेश मल्होत्रा का बयान सामने है कि मुझे डराने की कोशिश की गई, धमकियां दी गई, मारने की कोशिश की गई, ऑफर तक दे डाला, लेकिन मैं डरा नहीं, लड़ा चुनाव और जीता भी। अब उनसे क्या ये पूछा गया, क्या सबूत है इस चीज के? देखिए, चुनाव जीतने के बाद मुकेश मल्होत्रा आज पीसीसी दफ्तर पहुंचे और वहां पर मुकेश मल्होत्रा ने रामनिवास रावत और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, मुकेश मल्होत्रा कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने से मना किया जा रहा था और इसके लिए उन्हें 5 करोड़ तक का ऑफर दिया गया रामनिवास रावत की ओर से। कहा गया कि अगर चुनाव लड़ोगे तो जान सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ो और 5 करोड़ रुपए लेकर बैठ जाए, चुनाव नहीं लड़े। पहले जो है 2 करोड़ रुपए ले लीजिए, चुनाव होने के बाद 3 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। ये जो है इस तरह का ऑफर जो है रामनिवास रावत की ओर से मुकेश मल्होत्रा को दिया गया। इस तरह के आरोप मुकेश मल्होत्रा ने लगाए। कहा कि यहां पर गुंडे बदमाश भेजे गए, उन जान से मारने की कोशिश की गई और पुलिस का जो है यहां पुलिस बल का जो है दुरुपयोग किया गया और यहां पर जो है प्रशासन के जितने भी नुमाइंदे थे वो बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे थे। तो कई तरह के गंभीर आरोप अब जो है मुकेश मल्होत्रा ने रामनिवास रावत और भाजपा पर लगाए। तो कई बड़े खुलासे जो है अब मुकेश मल्होत्रा की ओर से किए जा रहे हैं। कहना है कि चुनाव से पहले उन्हें जो है कई तरह का दबाव बनाया गया कि मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से प्रत्याशी ना हो, इसलिए 5 करोड़ तक का ऑफर जो है मुकेश मल्होत्रा को दिया गया था। लेकिन मुकेश मल्होत्रा का कहना है कि ना तो वो पैसों से बिके और ना किसी तरह के भाजपा के दबाव में आए और वो जो है चुनाव लड़े और परिणाम जो है आज सबके सामने है कि चुनाव वो जीत के आए। ये बातें कुछ मुकेश मल्होत्रा की ओर से कही गई है। देखिए, उपचुनाव जो है विजयपुर में हुआ और बड़ी जीत मुकेश मल्होत्रा को मिली है। देखिए, बड़ी लड़ाई थी वहां पर, रामनिवास रावत से लड़ाई थी उनकी और वहां रामनिवास रावत को हराकर जो है मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीते और यही कारण रहा कि जब आज पीसीसी दफ्तर मुकेश मल्होत्रा पहुंचे तो वहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़े के साथ जो है पीसीसी दफ्तर में मुकेश मल्होत्रा का स्वागत किया गया और इसी दौरान वहां पर मुकेश मल्होत्रा ने रामनिवास रावत पर ये कई गंभीर आरोप लगा दिए और भाजपा पर भी कई तरह के आरोप मुकेश मल्होत्रा ने लगाए। अब देखना होगा आने वाले दिनों में रामनिवास रावत की ओर से क्या कुछ बयान सामने आते हैं। क्या मुकेश मल्होत्रा को 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था या फिर सिर्फ और सिर्फ मुकेश मल्होत्रा हवाई हवा बातें कर रहे हैं। जी चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।